हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। माई सेल्फ रविंद्र जांगिड। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, पावर ग्रिड की 2026 में वैकेंसी आना तय हो चुका है और ये चीज आप लोगों ने वेबसाइट में भी देखा होगा। और कंफर्मेशन के लिए मैंने अपने जो पुराने कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत की और यही बात सुनने में आ रही है कि 3-4 महीने पहले डिपार्टमेंटल न्यूज आ भी रही थी। डेट का कंफर्मेशन नहीं था सर, इसलिए शायद अभी हम वो नहीं कह सकते। ये उन्होंने खुद कंफर्म करके बोला है। तो मतलब नोटिफिकेशन आएगा, जल्दी आएगा और आपको अपनी पढ़ाई में जुट जाना है। तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, आपके डाउट्स तो मैं क्लियर करूंगा, पर यह जितने भी पढ़ने वाले हैं, इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे दो जरूर लिख देना, PGCIL DT, और बगल में हार्ट बना देना। सिलेक्शन देखिएगा, पक्का होगा। एलिजिबिलिटी को लेके कंफ्यूजन थे, पेपर पैटर्न को लेके कंफ्यूजन था। दूसरी चीज, पूरी जो कंप्लीट डिटेल जाननी है कि इस बार 2026 के लिए आप एलिजिबल होंगे, एज को लेके सब कुछ मैं यहां पे इस वीडियो में बताने वाला हूं। लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करिएगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं यहां पे 2024 की। जब 2024 में नोटिफिकेशन आया था, वो एक आया था 21 अक्टूबर, फिर 11 अप्रैल को इसका पेपर हुआ। काउंटिंग कर सकते हैं, अक्टूबर का लगभग महीना चला ही गया, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने पूरा पूरा आपको मिला था और फिर अप्रैल में इसका पेपर हुआ। इसका मतलब यह है कि यदि इस मंथ में यदि आपका नोटिफिकेशन आता है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, तो मेरे दोस्त आपको आने वाले 4 से 5 महीने बस मिलेंगे पढ़ने के लिए। और सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको यह समझना है, DTE के लिए जो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन बन रहा है, क्या सर हमने डिप्लोमा किया है और उसके बाद में हमने डिग्री कर लिया लेटरल एंट्री से या विदाउट लेटरल एंट्री। तो मेरे दोस्त यहां पे खासकर लिखा हुआ है कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा ही अलाउड है। हायर डिग्री आपने किया तो वो अलाउड नहीं माना जाएगा। उसमें भी इन्होंने बोला है कि 70% का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सो प्लीज इस चीज को नोट डाउन करके रखना। दूसरी चीज इसने बोली है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शुड नॉट पॉजेसेस। ये सब डिग्री भैया नहीं चाहिए उनको, सीधा उन्होंने बोल के रखा है। सो प्लीज इस चीज को दिमाग में रखिएगा। आई होप आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट चीज देखो, नोटिफिकेशन कब आया था सर? नोटिफिकेशन आया था लगभग 21 अक्टूबर को और लगभग ये यहां से इन्होंने दिया है 12/11/2024। इन्होंने बोला है कि 12/11/2024 मतलब जस्ट नोटिफिकेशन की फॉर्म फिलिंग जब हो रही थी, उस समय से लेके आपको 27 साल पूरा हो जाए, मतलब 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब उसी हिसाब से काउंटिंग कर लेना, ठीक है। तो जो बच्चों का कंफ्यूजन था कमेंट सेक्शन में पुराने वाले वीडियो में, आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। इंटरेस्टिंग चीज मेरे दोस्त, सैलरी बहुत अच्छी है एंड इस बार 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी बढ़ के मिलेगी, तो वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। पावर ग्रिड एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो काम करने में भी मजा आएगा। जैसे एक इंटरव्यू लिया भी था मैंने पावर ग्रिड के एक हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट का, तो उसने बताया कि जो अलाउंसेस हैं, जो वहां पे रूम मिलते हैं, है ना, और आपको रहने के लिए जगह मिलती है और वर्क कल्चर मिलता है, वो बिल्कुल MNC कंपनी जैसा होता है। तो कहने का मतलब बल्ले बल्ले तो होने वाली है और बहुत अच्छे से होने वाली है। और बाकी यहां पे यदि क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहां पे देख सकते हैं ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST के लिए 5 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, और बाकी यहां पे ये इन दोनों कैटेगरी के लिए बताया हुआ है। अब यदि हम बात करें तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों यहां पे पूछा जाता है। मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं, जैसा आपका SSC JEE का सिलेबस है वैसा ही है, पर कुछ सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। टेक्निकल बस जैसे SSC में 100 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, टेक्निकल के, यहां पे 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। वहां पे नॉन टेक्निकल 100 क्वेश्चन आते थे, पर यहां पे 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। तो ये जो पेपर है 170 का क्वेश्चन और 170 मार्क्स, 2 घंटे के लिए पेपर होता है। टाइमिंग वही है, बट यहां पे क्वेश्चन थोड़े घटे जाते हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? अब टेक्निकल सिलेबस, इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो जो लास्ट पेपर हुआ था 2024-25 का तो उसमें पावर सिस्टम के 38 क्वेश्चन आए थे, इलेक्ट्रिकल मशीन 28, बेसिक इलेक्ट्रिकल का आपका 18, मेजरमेंट के 12, कंट्रोल सिस्टम के 9, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के 4, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 3, यूटिलाइजेशन के 3, डिजिटल के 2, और बाकी जो छोटा मोटा जनरल इंजीनियरिंग होता है वो 2 क्वेश्चन, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 क्वेश्चन आया था। कहने का मतलब है आपको सब्जेक्ट वाइज बेसिक वेटेज पता चल गया होगा। सिलेबस देखोगे SSC RRB जैसा ही सिलेबस है,
ठीक है। एक्स्ट्रा में आपका डिजिटल ऐड हो गया, पॉलिट्रॉनिक्स ऐड हो गया, ठीक है। बाकी मोस्टली एक कंट्रोल सिस्टम यहां पे एक और ऐड हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा में आते हैं। तो इनको तो यार बेस्ट वे में आप तैयार कर सकते हो, जो भी आप एसएससी जेई आरआरबी जेई का सिलेबस है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स रेडी हैं तो आप बता देना, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कुछ सेशंस लगा दूंगा, पेपर सॉल्व करा दूंगा, जितने भी पेपर है वो सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। वो भी बेनिफिट हो जाएगा। नॉन टेक्निकल में आपके ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि आता क्या है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, जीके के 15 क्वेश्चन। मैं आपको किताब रिकमेंड करता हूं। इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चन जो आते हैं मेरे दोस्त, या तो किरण पब्लिकेशन की या नीतू मैम की केडी पब्लिकेशन की जो बुक है वो आप रेफर कर सकते हैं। इनमें से कोई एक ही बुक लीजिएगा। दूसरी चीज, रीजनिंग के लिए मेरे दोस्त आप ले सकते हैं एस चांद पब्लिकेशन RS अग्रवाल की, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो RRB, SSC और PGCIL का सेपरेट बुक आती है यूथ पब्लिकेशन। तो इनका यार पब्लिकेशन बहुत अच्छा है, तो हेल्प करता है कि प्रीवियस ईयर को समझने में, साथ ही साथ जो आंसर का एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत बेटर है, तो यहां से आपको हेल्प हो जाती है। बाकी एप्टीट्यूड के लिए मेरे दोस्त देखो, बहुत सारे टीचर्स हैं ऑलरेडी, आपको पता है गगन सर बड़े फेमस हैं, आपके रंजन सर बड़े फेमस है, आदित्य है ना, और भी जो टीचर्स हैं उनके नाम ले सकते हैं, राकेश यादव सर बहुत फेमस है। बाकी यदि बुक पर्पज के हिसाब से बताऊं तो मेरे दोस्त आपको यहाँ पे एसएससी मैथमेटिक्स की ये जो किरण पब्लिकेशन की बुक है वो बहुत बेस्ट है, बुक बताते हैं, ठीक है। मैंने खुद भी इसको देख के रखा है, खुद भी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो मुझे ठीक लगा ये, ठीक है। तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। जीके के लिए लूसेंट की बुक है, बहुत सारे अदर बुक्स हैं वो भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी है इन सब की। तो मेरे हिसाब से बेसिक क्राइटेरिया आप समझ चुके होंगे कि आपको पढ़ने की एज, जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ, सैलरी के रिगार्डिंग, और सिलेबस क्या है। पढ़ाई करना शुरू करो, टारगेट रखो 4 महीने का। मैं आपको टारगेट भी दे देता हूं। टारगेट आपको रखना है ओनली 4 to 5 मंथ। आज से यदि काउंट करें ओनली 4 to 5 मंथ। तो अब इसको कैसे तोड़ें यार मेरे दोस्त, आपको स्टार्टिंग के जो 60 डेज हैं उसमें ये ट्राई करना है कि कैसे भी आप बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, ठीक है, मशीन्स और मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट कर सकें। गॉट इट। फिर आगे की कहानी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि रेगुलर में इसके बारे में गाइड करने वाला हूं आपको। ये साथ में करते रहना। प्लस हो सके तो मेरे दोस्त आप रीजनिंग को इसी के बीच में कंप्लीट कर लीजिएगा, तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। प्लस आपको जीके का थोड़ा बहुत सैटरडे संडे कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका नंबर बाद में भी लगा सकते हैं। पहले इन 2 सेट पे काम करिए। तो इसके रिगार्डिंग कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं लाइव पे आऊंगा और जबरदस्त तरीके से आप बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से क्वेश्चन पूछिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप डेफिनेटली आप हमारे इन कोर्सेज से जरूर जुड़िएगा। रीजन क्या है, समय आपको कम मिलेगा। इधर उधर के यदि रैंडम नोट से आप पढ़ोगे तो उससे आपकी बात नहीं बन पाई। सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा स्कोर चाहिए होगा, कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है, डिफरेंट रीजन्स होते हैं और हाई लेवल का कट ऑफ यहां पे जाता है। तो टेक्निकली भी स्ट्रांग रहना है, नॉन टेक्निकली भी स्ट्रांग रहना है, तब जाके काम बनेगा, ठीक है। और उसके लिए बेटा मेरे PGCIL DT 2026 के बैचेस चल रहे हैं और मात्र 1999 में आपको ये मिल जाएगा। मास्टर प्लस एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अदरवाइज यदि आप खुद से कर रहे हैं, ये हमारे 2 व्हाट्सएप के नंबर दिए हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, इट इज फ्री, कोई चार्जेस नहीं। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी PGCIL के बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना यस सर वी आर रेडी, और उसके रिगार्डिंग यदि कोई सेशन चाहिए तो वो भी लिख दीजिए भाई, मैं जल्द से जल्द इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सेशन लेके आने वाला हूं। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।